अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, नॉट लाइक क्लैरिफाई बट एक्सपेंड ऑन माय अदर वीडियो विच आई पोस्टेड 2 days ago कि मेरा असल में पॉइंट है क्या। क्योंकि बहुत फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे मिक्स कमेंट्स आए। कुछ लोग ऑफ कोर्स एग्री करते थे, कुछ डिसएग्री कर रहे थे मेरे पॉइंट से, एंड विच ऑफ कोर्स मेक सेंस, सबका अपना ओपिनियन है। तो उस पर मैं चाहता था कि अपना पॉइंट मैं क्लैरिफाई करूँ पहली, और एक्सपेंड करूँ अपने पॉइंट्स पे कि पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादा लोग जो डिसएग्री करते थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों को असल में ज़रूरत है इसकी। पाकिस्तान में नीडी लोग हैं जिनके घर खाना पूरा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी के इतने मसले हैं, बेसिक जो इलाज की सहूलियात हैं वो मैसर नहीं हैं, तो लोग फेस कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें। टोटली एग्री, उस पे तो कोई दूसरी बात है ही नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह के इश्यूज़ दरपेश है लोगों को। इलाज, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट, अब सड़कें जिस तरह की हैं, एजुकेशन, खाना लोगों के घरों पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। मेरी जो मेन डिसएग्रीमेंट है वो 3 है। मैं पहले से शुरू करता हूँ। वो ये कि जिस तरह से ये इदारे तशहीर करते हैं वो बड़ा गलत है। जिस तरह से वो इंसानों के अंदर से एक शर्म मार रहे हैं ना ये इदारे, कि जिस तरह वो उन्हें, जैसे अब वो रमज़ान में गोल्ड दे रहे हैं और जो है खाना दे रहे होते हैं, उन सबकी वीडियोस बना रहे होते हैं, और उन लोगों को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उन लोगों की वीडियोस आ रही होती हैं उन्होंने किस तरह से किसी फैमिली की मदद की, तो उसे वो दिखा रहे होते हैं कि आप बताइए कि आपको किस तरह से हमने आपके बच्चे को तालीम का किया या उसके इलाज का किया। वो बेचारे बैठ के बता रहे होते हैं। तो मेरा डिसएग्रीमेंट इससे, अगर आप कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं नंबर ऑफ़ पीपल यू हेल्प, ऑफ कोर्स, टू शो कि आप एक्चुअली कोई काम कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट पे ये दिखाइए इतनी फैमिलीज़ को आपने हेल्प किया। आपको लोगों की एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को ये क्यों डालते हैं कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई एहसान हुआ है? इससे इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मज़लूम आदमी कभी आगे तरक्की नहीं करता। मज़लूम कौमें भी तरक्की नहीं करती। वो कौमें तरक्की, और वो लोग तरक्की करते हैं जो आगे बढ़ने की चाहत और आगे बढ़ने की लगन रखते हैं, और वो मज़लूमियत से नहीं आता। कि आपको एक्सक्यूज़ पकड़ा दिया जाए कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप, आपके बच्चे, यार देखें, आप तो डोनेशंस पे पलते हैं, और वो लोग जो देते हैं वो हीरोज़ बने हुए हैं। उनकी ऐसी वीडियोज़ आ रही होती हैं, रील्स बन रही होती हैं, जैसे कोई हीरो यूएसए से आया है भाई, वो आपको रमज़ान में खाना खिलाने, उससे ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ बना रहे हैं उनके ऊपर, बड़ी एस्थेटिक सी के, जैसे आपका कोई मसीहा आ गया। आया किसने? वो खाना खिलाने आपको। यार ये इस तरह से कौन सी कौम आगे बढ़ेगी? हम ज़िंदगी भर ऐसे ही खाते रहेंगे। पहले ईद ही करते रहे 50-60 साल, अब ये लोग यही, पाकिस्तान का यही नॉर्म रह गया। इस तरह कौमें आगे नहीं बढ़ती, कभी भी आगे नहीं बढ़ती। और दूसरा पॉइंट ये कि जो इससे रिलेटेड है वो डिपेंडेंसी। इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि आगे कोई बढ़ने का सोचेगा ही नहीं। वो उन्हें तो, वो लोगों में एक जो विल होती है और एक शर्म होती है कि यार मैं मांगूंगा नहीं, मैं खुद मेहनत करके कुछ करूँगा, ये ख़त्म कर रहे हैं उससे। एक इंसान को मांगने में कोई शर्म ही नहीं रह गई। लोग सामने जाके वो गोल्ड सेट वो बांट रहे हैं। वो गवर्नर भी खड़ा हुआ है। गवर्नर को एक तमीज़ होनी चाहिए कि यार आपका काम है कि आप लोगों, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप लोगों के लिए मौक़े पैदा करें। आप भी उस चीज़ का पार्ट हैं कि जो है लोगों में मुफ्त चीज़ें बांटी जा रही हैं। और जो इंसान ये चीज़ कर रहा है और गवर्नर को बुला रहा है, उसे तो गवर्नर के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। वो तो बोले कि यार तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं। गवर्नर किस तरह से, ये मुझे पूरी डायनामिक्स ही समझ नहीं आती इस चीज़ की, और यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये डायनामिक्स ही पूरी ख़राब है कि गवर्नर एक फ़ंड, एक चैरिटेबल इवेंट में आके खड़ा होकर, जिसमें लोगों को, आम आवाम ने डोनेशन दिए, वो वहाँ पे स्पेशल गेस्ट और चीज़ों को बांट रहा है। यार या तो गवर्नर बोले कि यार ये मेरा काम है, कोई कर रहा है तो शर्म में ना आए। दूसरा, जो इंसान वहाँ पे स्पेशल गेस्ट गवर्नर को बुला रहा है, वो सोचे कि यार मैं तो इसका काम कर रहा हूँ। अगर वो इंसान ऑनेस्ट है तो वो इस चीज़ को करेगा, यार मैं इसका, इन लोग, हम टैक्स देती है आवाम, इन लोगों को ये करना चाहिए, मैं इनका काम कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं, मतलब उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी के लिए वो गवर्नर को बुलाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला देंगे। अब ये थोड़ा और ग्रो करेंगे तो कराची में ना, तो कराची के गवर्नर आ सके, ग्रो करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे। पर ये नहीं सोच रहे कि ये प्राइम मिनिस्टर की जॉब है ये करना, एक गवर्नमेंट की जॉब है ये करना। और आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, सबको बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। लोग सामने बेचारे ज़ईफ़ लोग होते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, वो बैठे होते हैं, उनकी वीडियो बना रहे होते हैं कि ये हमने आपको कपड़ा दिया, ये हमने आपको खाना दिया, ये नहीं हमने आपको जेवर किया, अपने बच्चे की शादी कर लें। ये किस तरह, किस माशरे में होता है? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये किस माशरे में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आपको जलील करते हैं?
کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو بلا کر وہاں پہ ذلیل کرتے ہیں، ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کریں، اور یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈوپامین ریلیز، بڑی انسٹنٹ نیکی کی فیل آ جائے، ہمیں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں کو کھانے دے رہے ہیں۔ اگر لانگ ٹرم آپ کو کرنا ہے، آپ کچھ انڈسٹری کھڑی کیجیے یار، کچھ اس طرح کے اسٹارٹ اپ کریں کہ لوگوں کو وہاں پہ جابس ملیں۔ اس طرح کھانا کھلا کے لوگ کیا، سمجھ نہیں آتی۔ اور جو تیسرا پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہتا تھا وہ بھی آف کورس سارے انٹر لنکڈ ہیں، وہ تھا ایک پیرالل گورنمنٹ۔ یہ ایک پیرالل گورنمنٹ بنا چکے ہیں آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے، یہ ایدھی تھے، یہ سب چلے آ رہے ہیں۔ یہ پھر مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے، اب ایدھی صاحب کا جب جنازہ ہوا تھا تو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، اس میں وہی آرمی چیف آ رہے ہیں، پولیٹیشنز آ رہے ہیں، انہیں تو ڈوب مر جانا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کام تھا جو ایک انسان کر رہا تھا، جو کرنا ہے اس پہ میرا الگ ہی اختلاف ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا ہی نہیں چاہیے، جو اس طرح سے کام، یہ ڈونیشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمپتیز لے کے کسی کو بڑا نیک کام، ہیومینیٹیرین کام، یہ ایک پیمانے تک سمجھ آتے ہیں، یہ اس پہ پوری ملک نہیں چلتے، سمان ملک پورا اس پہ چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی اہم شاہراہ پہ چلے جائیں، SIUT اور خدمت خلق، GDC، ایدھی، چھیپا، سیلانی، زندگی ٹرسٹ، اتنے نام، اتنے بڑے بڑے اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، سہارا، پتہ نہیں کون کون، شوکت خانم، پتہ نہیں کون کون، سب کام کر رہے ہیں، سب چیریٹی مانگ رہے ہیں، سب زکوٰۃ مانگ رہے ہیں۔ اس پہ کون سے ملک چلتے ہیں؟ اس پہ یہ کوئی لانگ ٹرم آپ کا کوئی یہ سولوشن ہے اس طرح؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ میرا پوائنٹ ہے، یہ کوئی کسی کے خلاف نہیں بول رہا، ان لوگوں کے خلاف جو بیچارے اصل میں ضرورت ہے، پاکستان میں ہیں مسائل، لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، بالکل بھی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے ہم 70 سال سے مانگ کے کھانے، اس لیے ہماری ایک قوم کی شرم ختم، جیسے اس وقت جیسے آپ ایک عام عوام کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرم نہیں ہے جا کر کھانے میں، اسی طرح آپ کا پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ یار میں IMF یا کسی کے وہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہوں، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میرا پوائنٹ ہے، اس میں زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور زیادہ بولوں گا تو لیٹ می نو وٹ یو تھنک اباؤٹ دس، اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔